अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर 12 में हम ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है और हमें कहते हैं कि शो दैट ए बी नॉट इक्वल्स बी ए। तो स्टार्ट लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है ए बी। तो ए बी मीन्स मैट्रिक्स ए 1 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर ले मैट्रिक्स बी से जो कि है 0 1 0 0। मल्टीप्लिकेशन में हम पहला जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को फिक्स करके दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फर्स्ट रो जो है वो है 1 1, इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो है 0 0। तो इसकी पहली एंट्री फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 0। फिर फार्मूले में है प्लस इस फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री और इस फर्स्ट कॉलम की दूसरी एंट्री, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी है 1 और 0। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी फर्स्ट कॉलम से, तो अब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी जो कि है 1। तो इससे हमें मिलेगा 1 इंटू 1। इस रो की दूसरी एंट्री 1 है और सेकंड कॉलम की दूसरी एंट्री 0 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम जाते हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो हमारे पास जो है उसकी एंट्रीज क्या है 0 0। तो इस 0 0 को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो उससे हमें 0 प्लस 0 ही मिलेगा। अब इसी 0 0 एंट्री को हम जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पहली एंट्री 0 है, इसकी पहली एंट्री 1 है, तो 1 और 0 भी मल्टीप्लाई होकर हमें 0 ही देंगे। इसकी दूसरी एंट्री 0 है, इसकी भी दूसरी एंट्री 0 है, वो भी आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें 0 देंगे। तो इससे हमें क्या मिला, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 0 प्लस 0 हमें 0 देगा। 1 इंटू 1 1 देगा और 1 इंटू 0 0 देगा। तो प्लस 0 लिखें या ना लिखें मतलब एक ही है। और 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये हमारे पास ए बी का रिज़ल्ट है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं बी ए। तो बी ए पहले हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, बी, जो कि है 0 1 0 0 इंटू बी। तो बी इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स क्या है, वो है 1 1 0 0 1 1 0 0। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट रो जो है वो है 0 1 और इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो है 1 0। तो इसकी पहली एंट्री 0 है और इस फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री 1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 इंटू 1। फिर फार्मूले में है प्लस इसकी दूसरी एंट्री 1 है और फर्स्ट कॉलम की दूसरी एंट्री 0 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें 0 देंगे। सही, 1 इंटू 0। अब सेकंड कॉलम पे आते हैं। तो इसकी पहली एंट्री 0 है और उसकी पहली एंट्री 1 है, तो 0 इंटू 1 प्लस इसकी पहली एंट्री दूसरी एंट्री 1 है और इसकी दूसरी एंट्री 0 है, तो 1 इंटू 0। इसकी दोनों एंट्री सेकंड रो की दोनों एंट्री 0 हैं, तो 0 यहाँ पे जो भी एंट्री होगी फर्स्ट कॉलम में उससे मल्टीप्लाई होकर हमें 0 ही देगा। ठीक है, चूँकि सेकंड रो की एंट्री 0 है, अगर उसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर भी लें तो उससे भी हमें 0 मिलेगा। तो ऐसे हमें मिला 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 गिव्स अस 0। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, उससे भी हमें 0 मिलेगा। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। तो अब अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड के रिज़ल्ट को देखें और राइट हैंड साइड के रिज़ल्ट्स को देखें तो दोनों डिफरेंट है। तो दिस शोज़ डैट हिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल्स बी ए, और यही हमने शो करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज जो है वो उसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 1 1 0 0 और आपको कहते हैं कि ए क्रॉस ए मीन्स ए को आप मल्टीप्लाई कर ली इसी मैट्रिक्स ए के साथ। तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ए और बी मैट्रिसेस गिवन है और आपसे ये पूछते हैं कि इज़ ए बी और बी ए जो है इनकी रिज़ल्ट सेम है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्या कर ले, लेफ़्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ले, राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर ले। अब 5 में तो लेफ़्ट और राइट के रिज़ल्ट्स डिफरेंट थे, तो हमने लिखा कि नॉट इक्वल्स। इसमें देख लें अगर रिज़ल्ट सेम हुए तो आप कह दें इक्वल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है और आपको कहते हैं कि फाइंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। मीन्स आप पहले ए बी कैलकुलेट कर ले, उसका जो भी जवाब आपको मिले उसके साथ फिर आप मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर ले, उससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिले उसके साथ आप क्या कर लें, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई कर ले। तो ये आप लोगों ने फाइंड करने हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है।
सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं डिटर्मिन वेदर, क्या इन दोनों की रिजल्ट सेम है। तो जो रिजल्ट्स आपको मिले होंगे उनको देख ले, अगर सेम हुई तो आप कह दें इक्वल, अगर सेम न हुई डिफरेंट आ गए तो आप कह दें कि नॉट इक्वल्स। लेकिन ये इक्वल होंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड होती है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं होती। अगर आप क्वेश्चन 5 को देखें तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, इक्वलिटी उसमें नहीं आ रही, तो मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये लाजमन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इसको चेक कर ले। और थर्ड पार्ट क्या है, आपसे पूछें कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो ये क्या है, इसमें 3 मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव है, और ऑपरेशन कौन सा है, प्रोडक्ट है, तो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन